नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है जीके जीएस का टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो हम लोग सब्जेक्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री, और यहाँ पर हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिए। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला बिंदु है, भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या था। तो देखिए, भारत में जो है यूरोपियों के जो आगमन का क्रम था उसमें जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। तो यहाँ से ये क्रम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या था। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, इस सीक्वेंस को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ था। तो 1453 में जो है कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, बार्थोलोमो डियाज द्वारा जो है 1487 ईस्वी में जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 1494 में स्पेन निवासी कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। तो कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो ये स्पेन देश का एक नाविक था, और ये किस देश की खोज के लिए निकला था। तो ये जो है एक जहाज़ लेकर जो है भारत देश की खोज के लिए निकला था। हालांकि मार्ग भटकने के कारण यह जो है भारत न पहुंचकर जो है अमेरिका देश पहुंच गया था 1494 ईस्वी में। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 1498 में पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था। तो इसका नाम वास्को डी गामा था, और ये कब आया था। 1498 में आया था। और यह भारत किस प्रकार से पहुंचा था। तो यह उत्तम आशा अंतरीप का चक्कर काटकर जो है भारत पहुंचा था। उत्तम आशा अंतरीप, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस पूरी यात्रा में जो है वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था। तो देखिए, अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती जो है वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था, जो उसको भारत जो है लेकर आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर पहुंचा था। तो ये कालीकट पहुंचा था, और कालीकट जो है वास्को डी गामा कब पहुंचा था। तो ये 17 मई 1498 में जो है पहुंचा था। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 17 मई 1498। और यह कहाँ पर पहुंचा था। तो कालीकट में जो है कप कडाबू नामक स्थान पर जो है वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा था। तो यहाँ कालीकट में क्या जो है, कालीकट के जो राजा थे जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य जो है स्वागत किया था। तो कालीकट के राजा का क्या नाम था। तो ये जो है जमोरिन वहाँ का स्थानीय शासक था। इसके बाद जो है वास्को डी गामा जो है भारत से जो है मसाले और जड़ी बूटी लेकर जो है अपने देश लौट गया था, और वहाँ पर जब उसने वहाँ पर जाकर उसका व्यापार किया तो उसको 60 गुना लाभ हुआ था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मसालों को बेचने पर जो है वास्को डी गामा को कितने रुपए का लाभ हुआ था। तो ये 60 गुना लाभ उसको हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद अगला पॉइंट है, 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। देखिए, सबसे पहले तो जो है वास्को डी गामा भारत आया था, लेकिन दूसरा जो अभियान जो है, जो पुर्तगाली द्वितीय अभियान था जो भारत के लिए आया था, तो यह जो है 1500 ईस्वी में था, और यह किसकी जो है नेतृत्व में था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, पेड्रो अल्वरेज कैब्रल। इनके नेतृत्व में 1500 में जो है दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत आया था कालीकट में। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, देखिए वास्को डी गामा जो है दूसरी बार पूछा जाता है पेपर में भारत में कब आया था। तो देखिए, वास्को डी गामा जो है 1501 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। दूसरी बार जो है 1501 में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी। तो देखिए, 1503 में जो है कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी। कोचीन में खोली थी, और कब खोली थी। तो 1503 में जो है खोली थी। इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है कन्नूर में जो है इन्होंने जो है अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी 1505 ईस्वी में। तो 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खोली, और कोचीन में जो है 1503 में जो है पहली फैक्ट्री खोली। दोनों के बीच में जो है 2 वर्ष का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद जो है अगला पॉइंट है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत आया था, तो इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और यह भारत कब आया था। 1505 में जो है यह जो है भारत आया था। तो यह इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताइए क्या था। तो इसका नाम जो है अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका जो है पूरा नाम था, और यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना था।
इसके बाद बात करते हैं ब्लू वाटर की पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए ब्लू वाटर की पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति भी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही शुरू किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने शुरू किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग उनका भी टॉपिक वाइज रिवाइज करते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। यहाँ पर हम कुछ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए सबसे पहले है समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश भारत में कौन कौन से हैं। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं तो ये जो है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन-दीव और पुदुचेरी, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री तटरेखा वाले जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ी का क्या नाम है। तो देखिए हिमालय की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम जो है हिमाद्री है। क्या नाम है इसका, हिमाद्री। हिमाद्री को जो है हिमालय की सबसे ऊंची जो है पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग जो है किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है यह शिवालिक के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है और इसका निर्माण सबसे बाद में भी हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति का कारण अगर आपसे पूछा जाए क्या कारण है, तो यह जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है प्लेटों के टकराने से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, पहले हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था। तो देखिए टैथिस सागर जो है, जब पहले हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक वहाँ पर टैथिस नाम से एक सागर हुआ करता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार आपको किस राज्य में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है धारवाड़ का पठार। यहाँ सर बहुत अधिक मात्रा में खनिज की प्राप्ति होती है, तो ये खनिज क्षेत्र है। इसके बाद इसी प्रकार से जो है कुडप्पा क्षेत्र जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो कुडप्पा क्षेत्र भी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य में कुडप्पा क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, देखिए पृथ्वी से जुड़ी हुई दो बातें आपको याद रखनी है। देखिए पृथ्वी का जो विभाजन हुआ है दो प्रकार से हुआ है, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को हम लोग जो है लॉरेंसिया या अंगारा भूमि के नाम से जानते हैं। इस लॉरेंसिया या अंगारा भूमि के अंदर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तो इसमें जो है एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड महाद्वीप, ये सभी महाद्वीप जो है उत्तरी भाग अर्थात लॉरेंसिया या अंगारा भूमि से संबंधित थे। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिणी भाग की, जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, तो इसके अंतर्गत जो है अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत और इसके अलावा जो है मेडागास्कर, ये सभी जो है दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के जो है हिस्से हुआ करते थे। खासतौर पे आपको जो है भारत याद रखना है कि भारत पहले जो है गोंडवाना लैंड का जो है भाग हुआ करता था। नेक्स्ट इसके बाद आगे बात करते हैं हम, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो ये नवीन मोड़दार या एक वलित पर्वत का जो है उदाहरण है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, नवीन मोड़दार या वलित पर्वत। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए हिमालय जो है, हिमालय में कौन सा हिमालय जो है ऊंचा है, पूर्वी हिमालय ऊंचा है या पश्चिमी हिमालय ऊंचा है। तो देखिए जो पूर्वी हिमालय है वह जो है पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा जो है अधिक ऊंचा है। तो पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से ऊंचा है और इसका रीज़न क्या है, दबाव के कारण जो है पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से जो है ऊंचा है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है जीके जीएस की एक रिवीजन की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।